हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का मुकाबला है मैच नंबर 6। एक तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स जो हर सीज़न नए जोश के साथ उतरती है, और दूसरी तरफ है राजस्थान रॉयल्स जो मैदान पर आते ही खुद को साबित करने में यकीन रखती है। स्टेडियम भरा हुआ है, फैंस की आवाज़ आसमान छू रही है, हर गेंद के साथ धड़कन तेज हो रही है। यह सिर्फ दो टीमों की टक्कर नहीं है, यह है इज्जत की लड़ाई, पॉइंट्स की जंग और मोमेंटम हासिल करने का मौका। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको ले चलेंगे इस मुकाबले की पूरी कहानी में। हर बड़ा शॉट्स, हर टर्निंग पॉइंट्स और वो पल जिसने मैच की तस्वीर बदल दी। चलते हैं मैदान के अंदर। इस बार मंजिल थी एक्सट्रीम ईस्ट, जहाँ समुंदर की नमी हवा में घुली हुई थी, जहाँ हर लहर एक कहानी बह रही थी और जहाँ मैदान पूरी तरह तैयार था एक और यादगार मुकाबला के। आमने सामने थी दो टीमें, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस जो अपनी बादशाहत बनाए रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ गुलाबी जर्सी वाले टीम जो चुनौती बनकर आई थी। शोर बहुत था, खासतौर पर एक नाम के लिए, रियान पराग। लेकिन क्रिकेट में शोर हमेशा किस्मत नहीं बदलता। टॉस के लिए सिक्का उछला और इस बार किस्मत रियान पराग के साथ नहीं थी। टॉस जीता अजिंक्य रहाणे ने। ओपनिंग के लिए आए यशस्वी जायसवाल, सामने थी नई गेंद और गेंदबाज थे स्पेंसर जॉनसन। एक गेंद टॉप एज, पूरा स्टेडियम एक पल के लिए थम गया, लेकिन किस्मत ने साथ दे दिया। गेंद फील्डर से दूर सीधे बाउंड्री के पास चली गई। जीवनदान मिल चुका था और इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपने शॉट्स खोल दिए। कट, ड्राइव, पुल, इरादे साफ थे। दूसरी चौर पर थे संजू सैमसन, शांत लेकिन आक्रामक, तेज गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। लेकिन वैभव अरोड़ा आज कोई गलती करने के मूड में नहीं थे। संजू सैमसन ने क्रीज छोड़ी, गेंद बाहर जाती हुई दिखी, लेकिन बल्ला चूक गया और अगले ही पल संजू सैमसन ड्रेसिंग रूम की तरह राह पकड़ लिए थे। राजस्थान का स्कोर था 33-1। अब जिम्मेदारी थी कप्तान पर। क्रीज पर आए रियान पराग। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, फुटवर्क में आक्रामकता थी, और अगर गेंद जरा सी गलत लाइन में आती तो सजा तय थी। चौके लगे, छक्के लगे और फिर एक कैच ड्रॉप। क्रिकेट का सबसे बड़ा सच यही है, जब मौका मिलता है ना, तो कहानी बदल सकती है। लेकिन यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। वरुण चक्रवर्ती ने अपना जाल बिछाया, गेंद हवा में गई और नीचे खड़े क्विंटन डिकॉक ने कोई गलती नहीं की। रियान पराग 25 रन बनाकर आउट हो गए पवेलियन की तरफ। यहीं से राजस्थान रॉयल्स की पारी लड़खड़ाने लगी। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। यशस्वी जायसवाल लौटे, हसरंगा आए, लेकिन टिक नहीं पाए। मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शुभम दुबे आए, कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, कुछ देर के लिए उम्मीद जिंदा रखी। लेकिन आज का दिन वैभव अरोड़ा का था। लाइन सटीक थी, लेंथ परफेक्ट थी और बल्लेबाज लगातार फंसते चलते गए। 20 ओवर पूरी हुई और स्कोर कार्ड पर सिर्फ 151 रन। एक ऐसा स्कोर जो कभी कभी बचाया जा सकता है, लेकिन इस मैदान पर यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की। ओपनिंग के लिए आए क्विंटन डिकॉक और उनके साथ मोइन अली, और शुरुआत बिल्कुल आग जैसी। खराब गेंद, 2 चौके, लेग स्टंप पर गेंद, 2 जोरदार पुल शॉट। क्विंटन डिकॉक का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजस्थान के गेंदबाज लाइन और लेंथ ढूंढते रह गए। हालांकि महेश दीक्षित ने एक शानदार रन आउट कर राजस्थान को वापस की एक छोटी सी उम्मीद दी। लेकिन यह रात किसी और के नाम लिखी जा चुकी थी। यह रात थी क्विंटन डिकॉक की। कवर ड्राइव सीधे किताबों से निकले हुए थे। लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ती गेंद और फिर एक करारा छक्का जिससे स्टेडियम को झुमा दिया। अर्धशतक पूरा हुआ सिर्फ 36 गेंदों में।
आईपीएल 2025 में केकेआर के लिए पहला अर्धशतक। दूसरे छोर पर थे अजिंक्य रहाणे, सेट हो चुके थे, लेकिन हसरंगा ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। हालांकि तब तक नुकसान बहुत देर हो चुका था। रन रेट काबू में था, विकेट हाथ में थी और जीत बस कुछ कदम दूर थी। और फिर आया वह आखिरी पल। क्विंटन डिकॉक ने गेंद को पूरी ताकत के साथ स्टैंड्स में भेज दिया। मैच खत्म, कहानी पूरी हुई। कोलकाता नाइट राइडर्स 8 विकेट से विजेता। डिफेंडिंग चैंपियंस एक बार फिर जीत के रथ पर सवार, और इस रात ने एक बार फिर साबित कर दी, आईपीएल में अगर कोई अकेले पूरी कहानी लिख सकता है तो वह है क्विंटन डिकॉक का बल्ला। और इसी के साथ मैच नंबर 6 की ये रोमांचक कहानी अपने अंदाज तक पहुंचती है। कुछ खिलाड़ियों ने उम्मीद से बढ़कर खेला तो कुछ फैसलों ने मैच की दिशा बदल दी। यही है आईपीएल, यहाँ आखिरी ओवर तक कुछ भी तय नहीं होता। अगर आपको कोलकाता वर्सेस राजस्थान की पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।